कहें या सिटी ऑफ जॉय कहें, पश्चिम बंगाल की ये राजधानी अपने समृद्ध साहित्य, संगीत कला और वास्तुकला के लिए जानी जाती है। हुगली नदी के किनारे बसा ये शहर दरअसल 1690 में एक ब्रिटिश अधिकारी ने 3 गांव सुतानती, गोविंदपुरा और कालीकाता को मिलाकर बसाया था। प्राचीन काल से लेकर आज तक ये शहर शिक्षा, साहित्य, कला, सिनेमा, राजनीति और क्रांतिकारी आंदोलनों का गढ़ रहा है। कोलकाता न सिर्फ भारत के बदलते इतिहास का गवाह रहा है, बल्कि आज भी भारत की सांस्कृतिक धड़कन बना हुआ है। तो चलिए अपने चुनावी यात्रा, बंगाल यात्रा की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कोलकाता कितना बदला है। 2021 से लेकर 2026 तक क्या कुछ माहौल है, लोगों से ही जानते हैं। हुगली नदी पर चलती ये जेटी दरअसल लोगों के लिए परिवहन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और रोजाना के कह सकते हैं कि लाखों की संख्या में लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह इसी जेटी के सहारे अपने ऑफिस का, अपने दफ्तर या फिर अपने घर के काम के लिए इधर से उधर जो है वो जाते हैं। आप देखिए पूरी जेटी जो है इस वक्त भरी हुई है। कोलकाता कितना बदला है और क्या बदलाव की जरूरत है, चलिए इन्हीं लोगों से जानते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या लगता है, कहाँ के हैं? कलकत्ता का ही है। कलकत्ता के हैं। कलकत्ता कितना बदला? पहले जैसे ही तो है। पहले जैसे महंगाई बढ़ी, जेटी का किराया कितना बढ़ा? बढ़ा तो बढ़ा नहीं, 6 रुपए था पहले से था। अच्छा, दीदी की दादा? दादा। दादा यस। कैनो? क्योंकि उड़ता हुआ बंगाल को कर दिया कंगाल, फिक्र करने का कोई बात नहीं। मतलब इस बार बदलाव? यस। ये इस बार बदलाव। हाँ, खेला हो गए? खेला अभी किसके किसके बीच? तृणमूल और बीजेपी। ये कांग्रेस को था आज? नहीं आधार नहीं है। नहीं लेफ्ट के आधार तो 34 साल शासन किया, फिर किधर? नहीं लेफ्ट भी खाता की लागते दादा। दीदी आजवे कैनो दीदी खूब काम करे। दीदी अच्छा काम करता है और सबको यहाँ पे रहने के लिए अच्छा है। हला होवे बीजेपी जीतबे। देखो बीजेपी जीत पे, आप बोलो। बीजेपी जीतने का नहीं, यहाँ पे सब आएगा तो दंगा लगेगा कि बीजेपी है, किस लिए कि हिंदू बीजेपी आएगी दंगा होगा। किसी दंगा नहीं होगा बोल रहे। जाति पे लड़ेगा तो लड़ेगा ही। जाति पे लड़ेगा तो होगा। तृणमूल पार्टी महामाटी मानुष नट्ट कंपनी यात्रा पाला। खूब भालो। थैंक यू। हमारा चश्मा। अब ठीक है? एकदम परफेक्ट। अब बताओ, दादा की दीदी? दादा। क्या नो? नहीं दीदी इधर कुछ कर नहीं रहा है, वो सिर्फ। क्यों नहीं कर रहा है? इतना तो काम नहीं वो 1500 महीने में देकर क्या होगा? वो 1500 महीने में भत्ता कुछ नहीं होगा। भारत की सबसे पुरानी या यूं कहें एशिया की सबसे पुरानी चलित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था ट्राम, जो कोलकाता की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 1873 में भारत में पहली बार घोड़े से चलने वाली ट्राम सेवा की शुरुआत हुई। आज भी भारत का एकमात्र शहर कोलकाता है जहां कुछ ही रूट्स पर लेकिन ट्राम अभी भी चल रही है। ट्राम जिन रूट्स पर चलती है उन पर किस तरह के हालात हैं, लोग क्या सोचते हैं और ट्राम सेवा क्या आगे आने वाले दिनों में बिल्कुल बंद हो जाएगी, चलिए इसी पर लोगों से बात करते हैं। এবার দফা কি লাগছে, চুনাव में কি হবে? চুনাव বলতে পারবো না কি হবে, আমি বলতে পারবো না কে জিতবে। लड़ाई किसके किसके बीच में है? बीजेपी और तृणमूल और बीजेपी के बीच में लड़ाई है। कांग्रेस और लेफ्ट का उतना जोरदार नहीं है, वो लोग जोरदार नहीं है। तो এবার দফা খেলা হবে? না খেলা ফেলা হবে, ভালো হবে, ইলেকশন ভালোই ফেয়ার হবে। ভালো হবে। जरा बताइए क्या लग रहा है, चुनाव में इस बार क्या होगा? इस बार दीदी नंदीग्राम से नहीं, लेकिन शुभेंदु दादा तो हैं भवानीपुर से। कह रहे हैं दीदी डर गई, ऐसा है क्या? थोड़ा मुश्किल होगा। किसको मुश्किल? मेरा ख्याल में दीदी को मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा।
दक्षिणेश्वर काली मंदिर नॉर्थ कोलकाता का सबसे प्रसिद्ध और पवित्र हिंदू मंदिर। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि 19वीं शताब्दी में बंगाल पुनर्जागरण और स्वामी रामकृष्ण परमहंस की साधना भूमि के रूप में भी प्रसिद्ध है। इस बार के चुनाव में दीदी का मंदिर मॉडल काफी सुर्खियों में है। दीघा में जगन्नाथ मंदिर का ऐलान, दुर्गा आंगन की नींव रखना और सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर का ऐलान क्या बंगाल चुनाव में इस बार असर डालेगा या सिर्फ दीदी की तरफ से ये हिंदू वोट बैंक साधने की एक कवायद मात्र है? चलिए जानते हैं। दीदी दर्शन करने जा रहे हो? हाँ, बंगाल के हो? हाँ, बंगाल की हूँ। हाँ? हाँ। आप भी बंगाल के हो? हाँ। हाँ, वोट करोगे इस बार? क्या लग रहा है? एक बार मोदी जी आएगी। एक बार मोदी जी? मोदी जी छाड़ा कोई नहीं। मोदी जी। और दीदी तो इतनी मंदिर बना रही है। मंदिर बनाए कुछ हमको कोई फायदा नहीं। हमको मोदी जी चाहिए बस, और कुछ नहीं। কি মোদি জি চাইয়ে কেন? মোদি জি ছাড়া এই বাংলা কোনোভাবেই সোনার বাংলা হবে না। और माँ माटी मानुष की बात करती है दीदी। ये कुछ नहीं है, ये राज्य में कुछ नहीं है। ममता दी है जो शास्त्रों का कोई ये नहीं है, चाकरी चोर है। हिंदी तो माँ माटी मानुष से क्या दीदी दूर हो गई है? दूर तो दिल से होगी। दिल से दूर हो गई? हाँ, दिल से होगी। हाँ। इस बार बंगाल चुनाव में क्या लग रहा है? दीदी माँ माटी मानुष की बात करती हैं, मंदिर भी बनवा रही हैं, दीघा में जगन्नाथ मंदिर, महाकाल मंदिर, दुर्गा आंगन, कितना काम करेगा? ये कुछ काम सभी आज समझ गए, जितने भी हिंदुए हैं सभी समझ गए हैं कि इस बार किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। 100% इस बार बीजेपी आएंगे। और मंदिर बनाने से हर इंसान समझते हैं ना, कौन किस मोटिव से बनाते हैं मंदिर बनाते हैं सभी जानते हैं, इसमें बोलने का जरूरत नहीं है। सभी को पता है इस बार कौन आ रहे हैं और इस बार बीजेपी आ रहा है, 100%। दीदी एक तो बात बोलो, माँ माटी मानुष दीदी बोलছে, माँ माटी मानुष के दीदी करीब है या दूर चली गई? बहुत ही करीब है। इतना कुछ दे रहे हैं तो करीब तो होगा ही ना। हाँ। अभी इतना कुछ दे रहे, देखो सब अच्छे के साथ कुछ खराब तो आते ही है ना। वो कुछ खराब क्या है? कुछ खराब देखो सब हम भी बता दे तो आप लोग क्या किस लिए हैं? नहीं, लेकिन इस बार लगता है कि टक्कर में है बीजेपी। उतना कलकत्ता में तो वेस्ट बंगाल में उतना नहीं है, मगर है थोड़ा सा पल्ला भारी है। मोदी जी भी अच्छी है, दीदी भी अच्छी है। अच्छा, ये हमेशा बोलते हैं लोकसभा चुनाव में कि केंद्र के लिए मोदी ठीक है, इधर के लिए भी आप भी मानते हैं? हाँ, एकदम। वेस्ट बंगाल में दीदी छोड़ के कुछ नहीं। दीदी छोड़ के कुछ नहीं। इस बार बंगाल में क्या लग रहा है, दादा की दीदी? मेरे अकॉर्डिंग दादा आने चाहिए, बट देन अगेन मैं अभी एकदम बिल्कुल कंफ्यूज हूँ क्योंकि हर बार बोलते हैं कि शायद से दीदी का काम अच्छा नहीं हो रहा है या फिर और भी चीजें चेंजेस आनी चाहिए, बट नहीं आ रही है। बट इफ यू प्रेफरली आस्क मी तो फिर मुझे लगता है कि बीजेपी को इस बार यहाँ पर आना चाहिए। बहुत बार मुद्दे हावी हैं या फिर सीधे टीएमसी और बीजेपी के बीच में फाइट? मुझे लगता है बिल्कुल एकदम क्लियरली दिख रहा है कि फाइट्स बहुत ज्यादा इस बार क्लियरली है। बिकॉज एज पर अगर मैं अभी पुराने बहुत सारे काम देखूं दीदी के, तो कलकत्ता में भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जैसे खिदिरपुर में। अभी मैं कुछ टाइम पहले ही गई थी तो मैंने देखा था कि वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लहर रहा है, विच इज प्रेफरेबल। मतलब मुझे नहीं पसंद है ये चीज। तो अगेन आई वुड सजेस्ट कि ये बिना ऐसा तो है नहीं कि वहाँ लोगों को पता नहीं होगा कि ये पाकिस्तानी झंडा है। बिल्कुल सबको पता है, बट कोई अभी मुद्दा उठा नहीं सकता है बिकॉज सबको पता है कि अभी दीदी है यहाँ पर और अभी कोई कुछ भी एक्शन नहीं ले सकता है इस बारे में। ये बताओ कंपटीशन किसके किसके बीच? ये तो मेरे को मालूम नहीं। हाँ? ममता के मोदी के बीच। हाँ, तो दादा की दीदी की लागছে? ये चीज क्लियर आपको कोई नहीं, मैं मन का बात बता देता भैया। हाँ। बता देता है, कहाँ चला जाएगा तो क्या कर देंगे? क्यों नहीं बताएगा? नहीं बताएगा। डर नहीं, सिस्टमेटिक वे है यहाँ का। रह के डरेंगे। डर नहीं है? बंगाल में रह रहे हैं तो क्यों डरेंगे? हाँ, तो खुल के बोलेंगे। हाँ, की खुल के डरने का नहीं। मोदी। हाँ, डरने का नहीं। ये देखो बहुत अच्छे से कहा। सीनियर सिटीजन के बीच में क्या चर्चा है चुनाव को लेकर? इस बार का बंगाल चुनाव क्या होने वाला है? बंगाल का चुनाव तो ठीक होगा। हाँ, मगर कोई जगह झमेला भी होगा। झमेला? वोट, अच्छा आप वोट क्या सोच के देंगी? मुद्दों को देख के देंगी, कैंडिडेट को देख के देंगी या फिर पार्टी को देख के देंगी?
ये पार्टी को देख के तो नहीं देंगे, कैंडिडेट देखते रहेंगे। मुद्दे क्या? लड़की लोगों का सेफ्टी जो दिखाएंगे उसको ही देंगे। जो लड़कियों की सेफ्टी, तो बंगाल में तो कहते हैं सुरक्षित है, कहाँ पे अभया कैसे हुआ फिर? साउथ कोलकाता में ही भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र आता है और यहाँ से इस बार फाइट काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि दीदी को दादा ने चुनौती दी है। पिछली बार दीदी ने नंदीग्राम में जाकर शुवेंदु अधिकारी को चुनौती दी थी और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस बार दादा ने दीदी के गढ़ नहीं, दीदी के घर में घुसकर दीदी को चुनौती दी है, यानी मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए दीदी के गढ़ में घूम कर देखते हैं, जानते हैं, लोगों से पूछते हैं कि दीदी के घर में दादा का क्या काम है। ये बताओ तो, आप तो एकदम दीदी के बाड़ी के एकदम सामने, हाँ, कब से दुकान चला रहे हैं? हम 50 साल हो गया। 50 साल में यहाँ पर भवानीपुर कितना बदला? बदला जैसा था मोटा मोटी वैसे ही है। मोटा मोटी वैसे ही है, हाँ। दीदी लोगों के लिए खड़ी रहती है हमेशा? हाँ, रहती है, लोकल आदमी के लिए खड़ी रहती है। हाँ। अच्छा, ऐसे मिल लेती है सबसे? कोई जाता है, कोई परेशानी नहीं, उनका पास में कोई जाने नहीं सकेगा। की लाग से दादा, भवानीपुर में फाइट इंटरेस्टिंग है, दादा दीदी की लड़ाई कैसी रहेगी? दीदी निकल जाएगी। दीदी निकल जाएगी। अच्छा, नंदीग्राम दीदी का लड़ना पिछली बार एक वो था क्या, भवानीपुर छोड़ के, अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाना? नहीं जाना चाहिए था? नहीं जाना, नहीं। दादा भी कह रहे, देखो दबी जुबान में सब कह रहे नहीं जाना चाहिए था। अपना घर छोड़कर कौन जाता है? केमन आछो? ভালো আছি। हाँ, কোথায় যাচ্ছো? অফিসে যাচ্ছি। অফিসে যাচ্ছো? অফিস में কি চর্চা? কোন আসছে, কোন যাচ্ছে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ममता दीदी আসছে? ऑब्वियसली 100%। अच्छा, इस बार और बीजेपी तो करिए सोनार बांग्ला। बीजेपी के बात छोड़िए, जुमला पार्टी के बात छोड़िए, उसका बात छोड़िए, पहले पूछिए 15 लाख कहाँ गया? 15 लाख कहाँ गया? गैस का लाइन कहाँ गया? कब देगा? 60 रुपया बढ़ा दिया। अच्छा, एक और दादा, इतना जब जान रहे तो बताइए, हुमायूं कबीर ओवैसी साथ में आ गए हैं, ये तो मुस्लिम वोट काटेंगे तो बीजेपी को फायदा मिलेगा। देखिए, मुस्लिम वोट काटने से बांग्ला पड़ना, दीदी का वोट हमेशा दीदी रहेगा। খুব ভালো। কোথায় যাচ্ছ? এখানে আছি। এখানে পূজা देने आए माँ को? ना, तो घूमने, घूरते एसছে, मतलब घूमने आई हैं। अच्छी तो लग रहे हो। दीदी कैसी है? ভালো। दीदी भी ভালো। শুভেন্দু अधिकारी? সবাই ভালো। সবাই ভালো, है कि সবাই ভালো। चुप, ये जो चुप वाली जनता है ना, खेला यही लोग करने वाले हैं। ये बताइए क्या लग रहा है, भवानीपुर में इस बार दादा दीदी के घर में घुसकर चुनौती देंगे? दीदी जीतेगी। दीदी जीतेगी 110%। हाँ। अच्छा, महिला सुरक्षा बंगाल में मुद्दा है? हाँ है, एकदम नहीं है, एक बार नहीं है, लेकिन कुछ जगह में नहीं है, लेकिन कुछ जगह में है। कुछ जगह में लेडीज सुरक्षित नहीं है। अच्छा, भवानीपुर में इस बार लग रहा है दीदी दादा खूब होगा जम के झमेला? हाँ, लग रहा तो है। एबर दफा हवा की सोनार बांग्ला बोल नहीं सके, कोई लॉटरी का खेला है, ये लॉटरी है बस। इस बार चुनाव में क्या है, देखते क्या होता है। दीदी शंखनाद कर दी, उधर बीजेपी शंखनाद कर दी, अब क्या? बीजेपी। अरे दादा, एवर दफा की शंखनाद हो गया? बीजेपी ओ तेरी दादा, एवर दफा ए बाबा ये की सब बीजेपी। एवर दफा खेला होबे? खेला तो हबे। हाँ वो हबे, एकदम हबे। ये भवानीपुर में इस बार शुभेंदु दादा आ गए दीदी के गढ़ में। अच्छा, मुकाबला? हाँ, मुकाबला अच्छा होगा। अच्छा होगा, एकदम फर्स्ट क्लास होगा। एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास। ये सिंदूर अलग अलग है? हाँ, सिंदूर अलग अलग है। ये अलग अलग कलर भी दिख रहा है, सबका नाम भी अलग अलग है? हाँ हाँ, अलग। इसका नाम क्या? इसका पीला सिंदूर, भकरा सिंदूर। अच्छा, ये दोनों भकरा सिंदूर? हाँ, दोनों जैसे। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा रेड है। हाँ, ये रेड कलर है, ये मैरून कलर है दोनों। ये दोनों मैरून कलर का सिंदूर, ये लाल कलर का सिंदूर। सबसे ज्यादा कौन सा कलर का सिंदूर? लाल कलर का चलता है।
लाल कलर वाला चलता है। माँ दुर्गा को लाल कलर पसंद है, इसीलिए लाल कलर का बिकता है। और नई शादीशुदा वाले ये लगाते हैं ना। हाँ, ये बजरंगबली बाबा को चढ़ता है ना, इसलिए ज्यादा ये भी चलता है और ये काली माता वाला भी चलता है। कितने कलर्स है। सिंदूर माता को चढ़ता है, हनुमान जी को लगता है। और जाहिर सी बात है ये पूरा कालीघाट का इलाका जहाँ भी हमें मिक्स्ड रिएक्शंस मिल रहे हैं। और जाहिर सी बात है अगर मिक्स्ड रिएक्शन मिल रहे हैं तो इसका फायदा किसे होता नजर